नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों संस्कार कोचिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रोज आ जाना है शाम को 7 बजे बिना रुके बिना थके अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग पर। धन्यवाद। चलिए बेटा, 10th क्लास का चैप्टर 4 का फुटबॉल 3 का पहला कुछ दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना है आपको? किसकी बगिया बनाना है? आम की बगिया। आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कौन लंबाई लंबाई चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई है ना, वो चौड़ाई की दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 है भैया। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आम की बगिया होती है आयताकार। ये आम की बगिया है आयताकार, ठीक है। आयत की लंबाई होती है ये होती है उसकी चौड़ाई, ठीक है। इसका बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे हल। माना कि माना कि लंबाई क्या है? x है। लंबाई x है। तो भाई मेरे लंबाई क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। किससे दुगनी है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई मानो, चौड़ाई x है, सॉरी, चौड़ाई अपनी x है और भाई लंबाई अपनी क्या है? दुगनी हो जाएगी, 2x है, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर x है और लंबाई क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगी, ठीक है। दुगनी का मतलब होता है 2x। तो माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगी। अब भाई कहाँ जाएंगे अपन? प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्नानुसार 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 बेटा क्या बोल रहा है? और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 है। तो भैया आम की बगिया का क्षेत्रफल मैंने लिखा था लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भैया मेरे क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है हमें? क्षेत्रफल दिया है भाई 800 बराबर लंबाई कितनी दी है? 2x। चौड़ाई कितनी दी है? ठीक है। अब भाई इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। 800 इक्वल टू 2x², ठीक है। 800 इक्वल टू कितना? 2x²। तो भाई मेरे दो इसके नीचे आ जाएगा, दो आ जाएगा किसके नीचे? 800 के नीचे। टू इसका 2 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। कितना आएगा भाई? 400। x² कितना आ गया? 4। जाता कोई दुख कोई समस्या, ठीक है। ये लंबाई है उसकी, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल होता है आधार गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको दिया है बराबर लंबाई दी है 2x, चौड़ाई दी है x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। 2 इसके नीचे आएगा, कुछ चिपका हुआ नीचे आता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, कितना बचेगा? 400। x² बराबर कितना? 400। x² बराबर 400। x² बराबर 400। इसमें से स्क्वायर हटेगा, इसमें जुड़ जाएगा रूट। x बराबर अंडर रूट कितने? 400। x बराबर रूट का 400। अब भाई 400 किसका वर्ग होता है? 20 को 20 का वर्ग होता है 400। तो भैया वर्ग से हट जाएगा रूट, ठीक है भाई। वर्ग से क्या हटेगा? तुम्हारा रूट। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई इश्यू नहीं आएगा, तो 20 का वर्ग होता है तो वर्ग से हटेगा रूट। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 20। पूछा क्या है?
पूछा क्या है बेटा, पूछा तुम्हें कि उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो लंबाई कितनी थी हमारी, चौड़ाई x थी, लंबाई थी 2x। तो आप लिखोगे अतः चौड़ाई कितनी है हमारी, 20 है। x का मान 20 और लंबाई, लंबाई कितनी थी 2x, तो 2x ही रहेगा, 20 रख जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा 40। तो चौड़ाई 20 है और लंबाई कितना है 40। समझ में आया? चलिए समझ में आएगा तो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं जल्दी फास्ट। चलिएगा बेटा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल आपका दिया है 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। ठीक है, एक आयताकार पारक है, इसको बनाना संभव है, अगर संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। चलो देखिएगा हल। हमने बताया था कि भैया लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमेशा माना जाता है, मान के किया जाता है। ठीक है, आयताकार पारक, ये उसकी लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, तो भाई माना कि लंबाई तुम्हारी क्या है h तथा चौड़ाई, लंबाई h से चौड़ाई एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। माना कि लंबाई इसकी क्या है, लंबाई मानेगा, लंबाई इसकी h है तथा चौड़ाई इसकी क्या है y है। लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि वर्थ। ठीक है, अब आएंगे पर प्रश्न अनुसार में। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न अनुसार इसका परिमाप, किसका, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्षेत्रफल का होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप, इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है बेटा 2l प्लस बी, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है l इंटू बी, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है भाई, चलिए तो भैया 2 अपनी जगह रहेगा। प्रश्न अनुसार इसका परिमाप हमें दिया है, उसने क्या परिमाप दे दिया है बेटा 2x प्लस वाई। बोलेगा x प्लस वाई क्यों लिखा, l और b क्यों नहीं लिखा, बेटा हमने माना है भाई x को, लंबाई को माना है x, y को, चौड़ाई को माना है y। लंबाई को माना है x तथा चौड़ाई को क्या माना है y, चौड़ाई y है, ये हमने मान रखा है। ठीक है भाई, परिमाप कितना दिया है इसका बेटा, इसका परिमाप दिया है 80, सॉरी परिमाप क्या दिया है 80 बराबर 2x प्लस वाई। चिपका हुआ नीचे आएगा तो 80 बटे में 2 बराबर x प्लस वाई। 2 से कट जाएगा कितनी बार 40, x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर कह रहा है तथा, तथा इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है बेटा 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई, कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल दिया है उसने कितना 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 400 और उसकी लंबाई x, चौड़ाई y। ठीक है भाई, तो भैया x इसके नीचे आ जाएगा तो 40 बटे में x बराबर y, समीकरण बन गया तुम्हारा 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो भाई मेरे बाई का मान समीकरण एक में रखेंगे तो x प्लस बाय बराबर 40, ये हमारा समीकरण नंबर एक है। तो x ऐसे ही रहेगा प्लस बाई का मान 40 बटे में x बराबर कितना 40। अब भाई इसका मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके x का होगा x में तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपनी जगह रहेगा, x का होगा 40 में कितना आएगा 40 है। 40 इधर आया किसका हो जाएगा बेटा 40 इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर प्लस 400 बराबर 0। गुणा करने पर 400 जोड़े घटाने पर 20 आना चाहिए माइनस के। तो भैया कितना एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 20x माइनस का 20x, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 20 को जोड़ेंगे तो माइनस के 40। अब भैया बन गया पेयर, इसका बन गया इसका बन गया, इन दोनों में से क्या कॉमन बेटा, इन दोनों में से आएगा x कॉमन, इधर क्या रहेगा x माइनस 20, इन दोनों में से क्या कॉमन माइनस का 20 कॉमन, इधर क्या रहेगा x माइनस 20। ठीक है भाई। अब भाई ये दो बार लिखा है, इसको अपन एक बार लिख लेंगे, बन जाएगा या नहीं बन पाएगा। दो बार लिखा है x माइनस 20, इसको एक बार लिख लेंगे फिर x माइनस 20। कौन सी वैल्यू ले लो, एक x का मान निकलेगा, एक वैल्यू कौन सी भी ले लो। x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर कितना 20। x का मान चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास, समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 40। भैया इसका x का मान रखना है, x का मान कितना आएगा 20, तो इधर आएगा 20 प्लस वाई बराबर 40, तो 20 वाला जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर 20। अतः हमने लंबाई को माना x, y को माना चौड़ाई को माना y, तो लिख देंगे अतः लंबाई 20 और चौड़ाई भी 20 है। लिख देंगे अतः लंबाई 20 और चौड़ाई 20 है। ठीक है बेटा, माना लंबाई x है चौड़ाई y है, इसका लंबाई x है चौड़ाई y है, इसका परिमाप होता है किसका आयत का, आयत का परिमाप होता है पेरीमीटर होता है आयत का कितना 2l प्लस b, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 80, 80 एक दिया 2, लंबाई को माना x चौड़ाई को माना y, 2 इसके नीचे आ जाएगा 80 कट जाएगा 2 से कितनी बार 40 बार, तो 40 बराबर x प्लस वाई समीकरण बन गया एक। अब भाई इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, क्षेत्रफल दिया है 400, लंबाई दी है x चौड़ाई दी है y। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहे x की निकालो y की निकालो तुम्हारी इच्छा, x चिपका हुआ इसके नीचे आ जाएगा, x से नीचे आ गया तो 400 बटे x बराबर y, हमें क्या बन गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे पर समीकरण बन गया 2। अब हाँ पर y का मान y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखेंगे तो भैया x ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 400 बटे x बराबर 40, ऐसे गुणा हो जाएगा भैया, x का x में होगा एक्स स्क्वायर, 40 का 40, x का 40 में होगा तो 40x आएगा, 40x अलग ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 40x, गुणा करने पर 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस के 40, तो 20 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 20 का 20 का गुणा करेंगे 400, और माइनस का 20 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 40। भैया ये बन गया पेयर, एक पेयर ये बन गया, ये पेयर दो पेयर बन गई। इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, दो x ही एक x बार चलेगी तो x बचेगा, 20 से x बार चला गया यहाँ बचेगा 20, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन 20 कॉमन आएगा, 20 का x रहेगा माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा तो आ जाएगा 20। ये दो बार लिखा है, इसको एक बार लिख लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, x का मान समीकरण किस में रखने पर एक में रखने पर, तो किसका निकल आएगा y का मान, लिख देंगे आते हैं लंबाई और चौड़ाई 20 20 है।
क्वेश्चन है आपका भैया, दो मित्रों की आयु का योग कितना है बेटा? 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग फल, उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु। तो भैया आयु वाले क्वेश्चन मैंने समझाया था कि भैया पूर्व आता है तो क्या लगाते हैं? माइनस। बाद के लिए प्लस। पूर्व के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। पहले के लिए माइनस, पश्चात के लिए, ये सबको याद है। गुणनफल के लिए, योगफल के लिए, अंतर के लिए। चलो भैया हल करेंगे अब। ये भैया बोर्ड में देखो, गधे हो। अलमाना की पहले मित्र की आयु, आयु क्या है? एक्स है। तथा भैया दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगी? आयु हो जाएगी कितना है ये? 20। 20 माइनस एक्स। ठीक है। क्यों क्यों आएगी? देखो दो मित्र हैं, एक एक्स है, एक एक्स बराबर कितना है? 20। तो एक ही ये रहा, तो एक्स वाला जाएगा तो किसका हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। ठीक है। तो दो मित्रों की आयु का योगफल 20 है, तो एक मित्र एक्स है, दूसरा 20 माइनस एक्स। चलो भाई प्रश्नानुसार पे आते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया? प्रश्नानुसार हमारा कि कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 हो जाता है भैया। तो पहला मित्र ए है तुम्हारा और दूसरा मित्र ए है तुम्हारा। ठीक है भाई। तो भैया पहले मित्र में क्या है? एक्स। दूसरा क्या है तुम्हारा? 20 माइनस एक्स। ठीक है भाई। तो उनका गुणनफल कितनी बरस बाद? 4 वर्ष पूर्व। क्या आएगा पूर्व के लिए? यही व्यस्वानी में माइनस। तो भैया आएगा माइनस। 4 वर्ष पूर्व इसको करो, 4 वर्ष पूर्व इसको करो। इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल लगा दो भैया, दोनों में गुणनफल कह रहा है तो गुणा लगा दो। कितना हो रहा है? 48 हो रहा है, 48 लिख दिया। ठीक है भाई। माना पहला मित्र एक्स है, दूसरा मित्र है 20 माइनस एक्स। प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व इसको कम करेंगे, 4 वर्ष पूर्व इसको कम करेंगे। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि गुणा, गुणनफल बोल रहा है तो गुणा कितना है? 48 है। उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अब क्या करेंगे भैया? एक्स माइनस 4 गुणा 20 में 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 16। 16 माइनस एक्स बराबर 48। ठीक है भाई। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 16 का होगा एक्स में कितना आएगा? 16x। 16 का होगा जहां में कितना आएगा? 16 48 माइनस के। और भाई एक्स का होगा किसमें? एक्स में कितना आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स का होगा 4 में कितना आएगा? प्लस के 4x बराबर 48। अब भैया ये प्लस के 4x, 16x, ये भी प्लस के 4x कितना हो जाएगा बेटा? 20x हो जाएगा। हाँ ये वाला 16 चौक 64। हाँ सॉरी, मिसप्रिंट हुआ हल्का सा। 16 चौक 64 होता है। डन, वेरी गुड। 16 चौक 64 होता है। 16 किया एक्स में, एक्स आ गया। 16 किया 64, 4 में 16 चौक 64 होता है। एक्स किया एक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस का एक्स प्लस का एक्स। ठीक है, तो 20x हो जाएगा। और क्या बचेगा तुम्हारा? माइनस के 4x, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये 64 वाला के जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। ठीक है। अब भाई मेरे ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 20x बराबर, दोनों जोड़े कितना हो जा रहा है? कितना हो रहा है भैया? ये 112। अब भाई ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 112।
माइनस का 112। अब इसमें माइनस का भाग देने पर, माइनस का भाग देंगे तो भाई ले प्लस, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। गुणा करने पर 112 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कोई सी भी नहीं है, अतः इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, नॉट डिजिबल आएगा। अतः इसे ज्ञात नहीं किया जा, नॉट डिजिबल, ठीक है, नहीं आएगा। अब ये नोट हो गया सबका, पूरा प्रश्नावली हो गया डन। 4.3 पूरा करके लेके आना, एक एक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है लगभग इसमें? एक ना 4.3 पूरे कितने क्वेश्चन है इसमें देखना टोटल। कम से कम होंगे तो 10 क्वेश्चन तो होंगे नॉर्मल, पूरे 10 भी करके लेके आना है अपने रेस्ट पे, एक एक क्वेश्चन पूरा। कल चेक करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश में कल का लेटर याद करके लेके आना, मुझे पता है तुमको याद नहीं हुआ होगा। 8 क्वेश्चन है, 8 ही करके लेके आना। और इंग्लिश में लेटर करके लेके आना, कल लिखवाया है मैंने। किसका? मिस्टर मिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज, बर्थडे पार्टी, एक ही कमांड है पूरा, ठीक है।